नमस्कार, मैं रामचंद्र कुंडिया और आप सुन रहे हैं सरश्री की रचित सफलता के शिखर पर ले जाने वाला ज्ञान आज के युवाओं के लिए विचार नियम फॉर यूथ। नियम वाक्य 6, अपनी प्रार्थनाओं को बल दें। स्ट्रेंथन योर प्रेयर्स। एक इंसान पर दूसरों के विचार का तब तक असर नहीं होता जब तक वो उसे होने नहीं देता। अजय और अनिकेत नामक दो मित्र एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अजय सकारात्मक विचार रखने वाला और शांत स्वभाव का था। दूसरी ओर अनिकेत हर चीज की तरफ नकारात्मक दृष्टि से देखना था। हर साल दोनों कॉलेज के और से खेले जाने वाला खेलों में हिस्सा लेते थे। फुटबॉल गेम दोनों का जुनून पैशन था। अजय और अनिकेत की वजह से उनका कॉलेज लगभग हर फुटबॉल मैच में जीतता था। कुछ दिनों बाद उनका सामना उस टीम के साथ था जिसने उन्हें पिछले साल की फाइनल मैच में हराया था। आखिर वो दिन आ ही गया जिस मैच का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैच की शुरुआत में अपोजिट टीम ने अजय और अनिकेत की टीम पर 2 गोल बनाए। इससे अनिकेत का हौसला थोड़ा कम हो गया। उसी में अपोजिट टीम का एक खिलाड़ी अनिकेत और अजय की ओर देखते हुए जोर से चिल्लाया, तुम लोग आज भी हारोगे। ये सुनते ही अनिकेत नाराज हो गया, मगर इन वक्त पर अनिकेत का स्लो परफॉर्मेंस देखकर अजय ने खुद की तरफ लीडरशिप ली। हालांकि टीम के कई सारे खिलाड़ियों का हौसला कम हो गया था, फिर भी अजय के साथ कुछ खिलाड़ियों ने डटकर सामना किया और आखिर उनकी टीम को सिर्फ 1 पॉइंट ज्यादा मिलने के कारण सफलता प्राप्त हुई। अनिकेत को आश्चर्य हुआ कि इतनी कम परफॉर्मेंस के बावजूद भी हमारी टीम कैसे जीत पाई। उसने अजय से पूछा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज अचानक ऐसा क्या हो गया। आज हम सिर्फ 1 पॉइंट ज्यादा पाकर जीत कैसे गए। टीम में ना कोई जुनून था और ना ही कोई जीतने का हौसला, मगर फिर भी तुम अकेले पूरी टीम को लीड कर रहे थे और आज तुम्हारा परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया था, ऐसा क्यों। अनिकेत के सवाल पर अजय ने हंसते हुए कहा, मुझे मालूम था कि तुम मुझसे ये सवाल जरूर पूछोगे और इस सवाल का जवाब भी मेरे पास है। अजय का जवाब सुनने के लिए अनिकेत बहुत ही उत्सुक था। अजय आगे कहने लगा, जब हम शुरुआत में अच्छा खेल रहे थे तब अचानक अपोजिट टीम के एक खिलाड़ी ने हमारी तरफ देखकर तुम लोग आज भी हारोगे कहा। हालांकि मैंने भी यह नकारात्मक पंक्ति सुनी, मगर उससे मुझे उस वक्त तुम्हारे चेहरे पर छाई हुई उदासी भी दिखी। बस मैंने उसी वक्त ठान लिया कि दूसरों के नकारात्मक विचार का असर मैं खुद पर नहीं होने दूंगा। उससे सामने वाला प्लेयर यही चाहता था कि उसके विचारों का असर हम पर हो और हम नाकाम हो जाए, मगर ये सिर्फ और सिर्फ हम पर निर्भर करता है कि हम उस नकारात्मक कमेंट को इतना महत्व दें। बात फुटबॉल की हो या हमारे जीवन की, अगर सही गोल करना है तो दूसरों के नकारात्मक विचारों के प्रभाव से बचना चाहिए, वरना जिंदगी भर हमारा रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में होगा। अनिकेत ये बात सदा ध्यान में रखो, एक इंसान पर दूसरे के विचार का तब तक असर नहीं होता जब तक वो उसे होने नहीं देता। पिछले 2 सूत्रों में आपने समझा कि दुनिया में सब कुछ भरपूर है और ये दुनिया आपके लिए आईना है। दूसरे आपके साथ जैसा व्यवहार करते हैं, दरअसल वो आपके अंदर चल रहे विचारों का ही प्रतिबिंब है, परंतु दूसरों के अंदर चल रहे विचारों का हम पर कितना असर होता है, ये बात अगले विचार नियम को सामने लाती है कि एक इंसान के विचारों का दूसरे पर तब तक असर नहीं होता जब तक वो उसे होने नहीं देता। सीधी बात यह है कि किसी भी दूसरे इंसान के विचारों का
आप पर सीधे असर नहीं होता जब तक कि आप खुद उन्हें उसकी अनुमति परमिशन न दे। अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि दूसरों के कर्मों की सजा हम भुगत रहे हैं, हमारे साथ दूसरों की वजह से ये हो रहा है, वो हो रहा है। जबकि हकीकत ये है, अगर आप बेहोशी और अज्ञान में गलत विचार रख रहे हैं तो ये सामने वाला के नकारात्मक विचार का अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट असर है। साथ रहने वाले नकारात्मक लोगों का आपके विचारों, आपकी सोच पर इसलिए असर हो रहा है क्योंकि आपके नकारात्मक विचार का है, जिस कारण आपको नकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। अर्थात जब तक आपके विचार गलत दिशा में नहीं जाएगी तब तक आप पर उनका कोई बुरा असर नहीं होगा। अगर आपके साथ रहने वाला इंसान नकारात्मक विचार है तो भी आपकी नकारात्मक सोच का असर आप पर तब तक नहीं होगा जब तक आप होश में हैं। मानो आप होश में हैं और किसी को अपनी टू व्हीलर पर पीछे बिठाकर ले जा रहे हैं तो उसकी नकारात्मक सोच के कारण आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। मगर यदि पीछे बैठने वाला लगातार नकारात्मक बातें बोल रहा है कि अरे आजकल बहुत एक्सीडेंट होते हैं, उस जगह ये एक्सीडेंट हो गया, और आप भी बेहोशी में वही बातें सोचने लग गए तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। कहने का अर्थ है, इस विचार नियम के प्रति अज्ञान होने के कारण लोग बेहोशी में नकारात्मक आकर्षित करते हैं। मगर अब आप विचार नियम के प्रति सजग हो रहे हैं, इसलिए आपको समय समय पर ये सोचते रहना चाहिए कि कौन सी घटनाओं में आप लोगों के नकारात्मक विचारों का खुद पर असर होने देते हैं। अगर आप दूसरे की नकारात्मक बातें, डरावने न्यूज सुनकर नकारात्मक चीजें आकर्षित कर रहे हैं, यानी आपने खुद का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में दिया है। जब आप लोगों के नकारात्मक बातें सुनने के बाद भी खुद के निर्णय पर डटे रहते हैं, यानी अपने लोगों के नकारात्मक विचारों का खुद पर असर न होने देने का निर्णय लिया है। आप ही सोचे, अगर एक इंसान के विचारों का दूसरों पर वाकई असर होता तो आज कितनी बसें सही समय पर सही जगह पहुंचती। हालांकि हर बस, हर ट्रेन में बहुत सारे नकारात्मक विचारक बैठे होते हैं, लेकिन उनकी सोच महत्वपूर्ण नहीं होती। महत्व तो इस बात का है कि उस बस, उस ट्रेन के ड्राइवर की सोच कैसी है। ये तो अच्छा है कि बस चलाने वाला ड्राइवर के विचार सबसे महत्वपूर्ण है। ड्राइवर पर लोगों की सोच का असर नहीं होता, इसीलिए सबकी यात्रा सकुशल पूरी हो जाती है। इसी तरह आपके जीवन की बस को आपके विचार चला रहे हैं। अतः विचार नियम को समझ ले, फिर नकारात्मक लोगों के साथ रहने के बावजूद भी आप परेशान नहीं होंगे। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि कहीं उनकी उल्टी बातें सुनकर आपके विचारों पर असर तो नहीं हो रहा है, कहीं आप गलत दिशा में प्रेरित, मोटिवेट तो नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब है गाड़ी चलाने वाला सबसे महत्वपूर्ण है, पीछे बैठने वाला के विचार से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके साथ बस में, कार में या मोटरसाइकिल पर कोई नकारात्मक विचारक बैठा है तो डरने की जरूरत नहीं। खुद से बस यह पूछ ले कि मेरे विचार कैसे हैं। अगर बस में जाते समय आपके विचार नकारात्मक है कि कहीं दुर्घटना न हो जाए तो खुद से कहे, ड्राइवर के विचार अच्छे हैं इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। ये सोचते ही आपकी नकारात्मक शक्ति का असर तुरंत कम हो जाएगा। मान ले 2 देशों की टीम में क्रिकेट मैच चल रहा है, बहुत से दर्शक बैठे हुए हैं, सबके मन में विचार चल रहे हैं, लेकिन खिलाड़ियों के विचार हर चौके छक्के के साथ बदल रहे हैं। सामने वाली टीम ने चौका लगाया, छक्का लगाया तो दूसरी टीम के खिलाड़ियों में नकारात्मक विचार आ जाते हैं कि शायद हम हार जाएंगे। उसका असर उनके खेल पर होता है। अंततः
अंत में एक रन का फर्क भी हो सकता है। 10 वाली टीम जीत जाती है, 11 वाली हार जाती है। तब लाखों व्यक्तियों के विचार तालियां हाय हाय के रूप में व्यक्त होकर खिलाड़ियों पर असर डाल रहे होते हैं। इसी के बावजूद खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा असर इस बात का होना है कि उनके मन में क्या चल रहा है। मैच फिक्सिंग के विचार चल रहे हैं तो उनका असर सबसे ज्यादा होगा। उनके मन में अगर लालच के विचार भरे हैं तो बाकी लोगों के विचार से फर्क नहीं पड़ता। अक्सर आपने कुछ बच्चों के माँ बाप को बहुत ही परेशानी होते हुए देखा होगा। उन्हें लगता है हमारा बेटा तो निरंतरता से 10 मिनट भी एक जगह बैठ नहीं पाता, ना जाने आगे चलकर इसका क्या होगा, ये कैसे कैरियर बनाएगा। मगर वो बच्चा आगे जाकर वाकई अच्छा कैरियर बना पाता है, क्योंकि उसके लिए सफल होना बहुत ही सहज है। उसके अंदर विचार है, मैं तो बड़ी आसानी से अपना लक्ष्य पाने वाला हूँ। अर्थात माँ बाप के विचारों का असर बच्चे पर तब तक नहीं होगा जब तक बच्चा अपने सकारात्मक विचार पर डट कर खड़ा है, बशर्ते वो अपने लिए नकारात्मक न सोचे। वरना जिस दिन बच्चा भी कुछ ऐसे ही विचार रखे कि मेरे मम्मी पापा तो मुझे कभी समझ ही नहीं सकते, वो मुझे हमेशा रोकते हैं, टोकते रहते हैं, अगर वो ही इतने टेंशन में रहेंगे तो कैसे बनेगा मेरा करियर। तब वो माँ बाप के नकारात्मक विचार के प्रभाव में आ जाता है। कहने का अर्थ है अब माँ बाप के विचारों का असर बच्चे पर हो रहा है, क्योंकि उसने वैसी अनुमति दी। अगर बच्चा ये निर्णय ले कि मैं अपने माँ बाप के विचार का असर खुद पर नहीं होने दूंगा, तो कुदरत नियम के आधार पर तरक्की कर पाएगा। अब तक हमने ये समझा कि हमारी अनुमति के बिना हम पर दूसरे के विचार का असर नहीं हो सकता, मगर अब हम ये समझते हैं कि हमारे विचार दूसरों की दिव्य योजना डिवाइन प्लान पर कैसे असर करते हैं। इसके लिए आपको एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी जो इस नियम वाक्य के साथ जुड़ी हुई है। आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, बशर्ते वो दूसरों की चाहत के विरोध में न हो, उनकी दिव्य योजना में बाधा न हो। अभी तक आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे हर ऑडियो आपके पास पहले पहुंचे। इंसान सोचता है कि मेरे विचार इतने शक्तिशाली है तो मैं जो चाहूं पा सकता हूं, परंतु जब कई बार ऐसा नहीं होता तब उसके मन में प्रश्न उठता है कि ये क्यों नहीं हुआ। इसका मूल कारण है इंसान जो मांग रहा होता है वो दूसरे की दिव्य योजना के खिलाफ होता है। मान ले आपको साइकिल चाहिए, आप सोचते हैं कि किसी इंसान के पास जो साइकिल है वो मुझे मिल जाए, मगर आपको इस इंसान का ख्याल नहीं आता है कि जो साइकिल में मांग रहा हूं उसके बगैर उस इंसान का काम एक दिन भी नहीं चल सकता। उसकी प्रार्थना, उसकी इच्छा, उसकी दिव्य योजना के अनुसार उसे उस साइकिल पर कर्तव्य दिखाने हैं। उसे वो साइकिल सप्ताह में 7 दिनों में चलानी है। उस साइकिल से उसे पुरस्कार जीतने हैं। इस साइकिल के साथ उसके सपने जुड़े हैं। अगर इन सब के बावजूद आप चाहते हैं कि वो साइकिल आपको मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा, कारण आपकी इच्छा दूसरे की दिव्य योजना के विरोध में जा रही है। आपने एक अनार 100 बीमार वाली कहावत तो सुनी होगी, 100 लोग बीमार हैं, सभी को अनार चाहिए, तो आप सोच सकते हैं कि चलो अनार के दाने निकालकर सभी रोगियों को दे देते हैं ताकि सबका इलाज हो जाए। ऐसा होना आसान है क्योंकि अनार की अपनी कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए एक अनार से 100 बीमार ठीक हो गए।
मगर मान ले एक लड़की से मोहल्ले के 4 लड़के शादी करना चाहते हैं, तो सवाल उठता है कि चारों में से किसी की इच्छा पूरी होगी। ये केवल उन 4 लड़कों के विचार पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस लड़की के विचार पर निर्भर करता है। इसीलिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि उस लड़की की चाहत क्या है, उसकी दिव्य योजना के अनुसार कौन सा इंसान उसके लिए सही है। इसी आधार पर सभी को अपना अपना परिणाम मिलेगा। ये बात समझे बिना ही अक्सर लोग शिकायत करते रहते हैं कि विचारों पर कार्य करने के बावजूद भी हमारी प्रार्थना क्यों पूरी नहीं हुई, जबकि इन सब बातों के पीछे महत्वपूर्ण समझ ये रखें कि मेरे विचार या प्रार्थनाओं से दूसरों की दिव्य योजना में बाधा न पड़े। मेरी प्रार्थना दूसरों की दिव्य योजना के विरोध में न हो, क्योंकि दूसरा इंसान भी जीवित इंसान है और उसकी अपनी चाहत है। थैंक यू। आप आज सुन रहे थे अपनी प्रार्थनाओं को बल दे, स्ट्रेंथन योर प्रेयर्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर बटन को शेयर कर दीजिए, ताकि आप और दूसरों को जिंदगी को बदल सकते हैं। धन्यवाद।